जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत, मेजर सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेजर सोर्सेज हैं कि संवैधानिक समझौते, संवैधानिक कानून और संसदीय विधियाँ, न्यायिक निर्णय और कानूनी टीका। संवैधानिक समझौते से क्या आशय है? ये भी ऐतिहासिक अभिलेख हैं जो संकट काल में राजा और प्रजा के बीच निश्चित हुए थे। वास्तव में समझौते व संवैधानिक युगांतकारी घटनाएं हैं जिनके माध्यम से इंग्लैंड का लोकतंत्रीकरण हुआ, जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा और 1689 का बिल ऑफ राइट या अधिकार पत्र ने ब्रिटिश संविधान की बाइबल भी कहा जाता है। संवैधानिक समझौते में वो वस्तुएं आती हैं जो राजा और प्रजा के बीच निश्चित हुई थी, जैसे मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट। दूसरा महत्वपूर्ण जो ब्रिटिश संविधान का स्रोत माना जाता है वह है संवैधानिक कानून या संसदीय विधियाँ। संवैधानिक कानून या संसदीय विधियाँ, इसका मतलब यह है कि संसद ने समय समय पर राजा की शक्ति को नियंत्रित किया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या स्थानीय अधिकारियों या न्यायालय या प्रशासनिक मशीनरी और जनमत को स्थापित और परिभाषित किया है। इन संसदीय विधियों में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1689, समझौता अधिनियम 1701, समझौता अधिनियम 1832, 1884, सुधार अधिनियम 1888, 1895, 1929 और 1933 के स्थानीय शासन अधिनियम आदि। यानी संवैधानिक कानून और संसदीय विधियों का मतलब है जिसमें राजा और प्रजा का कोई मतलब नहीं है, ये केवल संसद ने बनाए हैं और संसद ने इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कानून, स्थानीय अधिकारियों के कानून, न्यायालय की शक्तियों को बढ़ाना या न्यायालय को परिभाषित करना, प्रशासनिक मशीनरी को परिभाषित करना, ये सब इन कानूनों में, इन सुधारों में संसद के द्वारा किया गया है। तो ये ब्रिटिश संविधान में पहला हो गया था कि संवैधानिक समझौते जो राजा और प्रजा के बीच हुए थे। दूसरा संवैधानिक कानून जो समय समय पर संसद ने जो कानून बनाए, जो सुधार किए, इसमें वो विधियाँ आती हैं। तीसरा है न्यायिक निर्णय। ब्रिटिश संवैधानिक नियमों का तीसरा स्रोत न्यायालय में सुने जाने वाले अभियोगों के संबंध में न्यायाधीशों के निर्णय हैं। डाइसी का कहना है कि ब्रिटिश संविधान न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है और ब्रिटेन में न्यायिक निर्णय ही राजा के प्राधिकार और संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के आधार है। यानी समय समय पर न्यायालयों ने जो निर्णय दिए वो भी ब्रिटिश संविधान के आधार स्तंभ हैं, ब्रिटिश संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत है। कानूनी टीकाएं जो संवैधानिक विधि के संदर्भ में प्रख्यात लेखकों की टीकाओं का भी संविधान के अवयव के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। इन टीकाओं के द्वारा लेखकों ने विविध परंपरागत नियमों को क्रमबद्ध किया है, जैसे एनसन के द्वारा रचित संविधान की विधि और लोकाचार, मे के द्वारा रचित संसदात्मक प्रथा और डाइसी के द्वारा रचित संविधान की विधि। ये विद्वान हुए जिन्होंने संविधान की परंपराओं पर, संवैधानिक विधियों पर अपनी टीकाएं दी। तो ये संवैधानिक टीकाएं भी ब्रिटेन में संविधान के स्रोत समझी जाती हैं। सामान्य विधि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप समझते हैं सामान्य विधि क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रिटिश संविधान का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है सामान्य विधि। अब मुंडो के शब्दों में हम कहें तो यह उन नियमों का समूह है जिनका संसद की विधि से पृथक विकास हुआ है। यानी सामान्य विधि में वो चीज़ें हैं जिनका संसद में नहीं बनाया, ये वो कानून नहीं है जिनको संसद ने बनाया है और इनको फिर भी इनको सारे राज्य में मान्यता मिली है। तो इनका आधार क्या है? इनका आधार है नियम, रीति रिवाज और परंपराएं जो न्यायाधीशों के द्वारा निर्मित नहीं हुई है। और इन नियम, रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों में ऐसे अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जिन्होंने समय बीतने पर
कानून जैसी महत्ता प्राप्त कर ली है। इन सिद्धांतों में नियमों की कोई संहिता नहीं बनी है और संसद द्वारा पारित न होने पर भी न्यायालय इन्हें मान्यता देते हैं। यदि इनका उल्लंघन होता है तो उनके विषय में न्यायालयों में अभियोग चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए संसद की सर्वोच्चता तथा संसद में सर्वोच्च सामान्य विधि से ही प्राप्त की है। और इसी तरह ब्रिटिश जनता की नागरिक स्वतंत्रता है जो सामान्य विधि के नियम द्वारा ही संरक्षित है। यानी सामान्य विधि के उदाहरण के स्वरूप हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जो संसदीय सर्वोच्चता है वो सामान्य विधि से ही संरक्षित है और ब्रिटिश जनता की नागरिक स्वतंत्रता भी सामान्य विधि के नियमों के द्वारा ही संरक्षित है। तो सामान्य विधि क्या है? सामान्य विधि में संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो संसद से अलग है, परंतु न्यायाधीशों के निर्णयों से वो निकले हैं और न्यायाधीशों के निर्णय नियम, रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है। तो एक बार फिर देखें कि ब्रिटिश संविधान का प्रमुख स्रोत है सामान्य विधि। सामान्य विधि मुनरो के शब्दों में है उन नियमों का समूह जिनका संसद की विधि से पृथक विकास हुआ है और उस सारे राज्य में उनको मान्यता मिली है। ये नियम, रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर विकसित हुए हैं, संसद द्वारा कभी निर्मित नहीं हुई है। न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में ऐसे अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जिन्होंने समय बीतने पर कानून जैसी महत्ता प्राप्त कर ली है और इन सिद्धांतों में नियमों की कोई संहिता नहीं बनी है। संसद द्वारा पारित न होने पर भी न्यायालय इन्हें मान्यता देते हैं। यदि इनका उल्लंघन होता है तो इनके विषय में न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है। अगला है संवैधानिक परंपराएं और अभिसमय। ब्रिटिश संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अंश अभिसमय पर आधारित है। ये अभिसमय लिपिबद्ध नहीं है, न ही न्यायालय के द्वारा इन्होंने कानूनी रूप से क्रियान्वित नहीं किया है और कानूनी रूप से क्रियान्वित कर भी नहीं सकते हैं, परंतु अभिसमय को कानून सा ही आदर प्राप्त है और उनका पालन भी कानूनों के समान होता है। वास्तव में अभिसमय राजनीतिक पद्धति के अलिखित नियमों के समान है। अगले वीडियो में हम अभिसमयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन करें और कोरोना से यही बचाव ही कोरोना का उपचार है। हाथ धोएं, मास्क लगाएं। जय हिंद।